आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आशीष और आनंद यात्रा पॉडकास्ट जो कि एक प्लेटफॉर्म है लोगों की लाइफ ट्रू स्टोरीज का चेंजिंग हाउ देयर लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ब्लिस एंड जॉय। और आज मैं स्वागत करूंगा, हमारे साथ एक मेहमान है जो कि खुद एक साधक हैं और आचार्य जी हैं और बाय प्रोफेशन ही इज डॉक्टर ऑल्सो, श्री शिवम सर विद अस। सो सर मैं आपका वेलकम करूंगा। वेलकम टू आनंद यात्रा। कैसे हैं सर? थैंक यू आशीष जी, थैंक यू वेरी मच, आई एम फाइन। ये तो एक जो आपकी एमबीबीएस की यात्रा थी, अगर हम उसको भी थोड़ा टच करें, क्योंकि एमबीबीएस एक अपने आप में ये भी एक बड़ा टास्क होता है, लाइक 5 साढ़े 5 साल अपना अध्ययन करना और शरीर और मन के बारे में गहराई से जानना। तो हाउ वाज दोज ईयर फॉर यू? लाइक वो समय जो था आपका वो किस तरह बीता? और लाइक दोस टाइम यू वर आल्सो लाइक टेक्निकली आप इतने इंक्यूसिव थे उस समय भी, तो वो 4 से 5 साल जो आपके थे वो किस तरह से बीते और आपने एमबीबीएस कहाँ से किया था? सर ऐसा है मेरी जिंदगी में ना, मुझे जैसे मैं एमबीबीएस सेकंड ड्राफ्ट में आके कहीं जैसे मैं सोचा मैं जागा हूँ। मुझे जैसे जिंदगी उससे पीछे सपना ही थी। एक चीज मुझे याद आती है बस, कि मुझे जो छोटी मोटी क्रिएटिविटी, घर की सफाई शफाई, बुक्स की मेंटेनेंस, इन चीजों को ना संभाल, ये चीजें मेरा इंटरेस्ट होती थी। ठीक है। तो आपने बोला कि मेरी सिलेक्शन एमबीबीएस में जब हुई, तो जैसे मुझे नहीं पता मेरी एमबीबीएस सिलेक्शन भी हुई है, क्यों हुई है, एमबीबीएस कितनी बड़ी चीज है, बस कुछ ऐसे था जैसे हो गई है। इवन फर्स्ट ड्राफ्ट एमबीबीएस में पढ़ते हुए मुझे ये भी नहीं जैसे पता था कि एग्जाम भी हुआ करेंगे। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में मेरी सिलेक्शन हुई थी। मेरे 2 एल्डर ब्रदर थे, डॉक्टर शैलेंद्र और डॉक्टर कमल, वो भी थे। तो जैसे सेकंड ड्राफ्ट के बाद मैं थोड़ा सा लोगों से मिलना जुलना, या आपसे जैसे कहा कि सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना, ये शुरू किया। तो उसके बाद जो है फिर 2-3 साल में फिर ओशो जी जीवन में आ गए। तो उससे पहले मुझे जिंदगी में कोई मिशन नहीं लगता था। ओशो जी के पढ़ने से थोड़ा सा दिमाग ब्रॉड हुआ कि दुनिया कुछ और भी है। सेल्फ पढ़ने से ही पता चला कुछ और भी दुनिया है। तो फिर अद्भुत, इन चीजों में पढ़ते गए हम। यस। बहुत सुंदर। तो सर मैं आपसे अगर पूछूं, आपने अभी मिशन की बात की कि मिशन का पता चला, तो अगर कोई जानना चाहे या अब आपके जीवन में लाइक व्हाट इज योर मिशन, लाइक व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, हर कोई ढूंढता है अपने जीवन में पर्पस को। तो लाइक आपने क्या पाया कि हम सबके जीवन का पर्पस क्या है? सर मैं अपने ही अनुभव से बोल रहा हूँ। जैसे 95 में ओशो जी मेरे जीवन में आए और समर्थ गुरु सिद्धार्थ होलिया जिनका फोटो बैकग्राउंड में है, ये 2002 में मेरे जीवन में आए। ये जो बीच का काल था ना, ये बीच का काल था कि एक्सप्लोर करें। मैं नहीं कहता कि मैं जैसे कुछ मुझे था कि मेडिटेशन करनी है, लेकिन मेडिटेशन मुझे खींचती थी और कहीं गुरु की तलाश खींचती थी कि ऐसे लोग में जाए। बीच में मेरा जैसे ब्रह्म कुमारी संस्था में जाना हुआ, बीच में राधा स्वामी के जी भी जाना हुआ, बीच में आर्य समाज है इस किस्म का, या कुछ लोगों से मिलना जुलना होता था। तो लेकिन इसमें किस चीज की खोज है, जब तक समर्थ गुरु जीवन में भी नहीं आए। तो मैंने एक दिन में कहूँ, मेरी जैसे शादी 98 में हुई, तो अभी बेटा जैसे माँ के पेट में ही था। तो मैंने एक दिन डायरी लिख रहा था, तो उस डायरी में मैंने ये लिखा था, अभी भी है डायरी, कि एजुकेशन पॉलिसी, ओशो जी मिल गए, शादी हो गई, जॉब मिल गई गवर्नमेंट में, अब है क्या दुनिया में, बचा क्या है? मुझे कोई मिशन नहीं पता चल रहा था। तो उस डायरी में मैं लिखा था, बेटा भी पेट में, बेटा भी हो जाएगा। तो मैं अगर ऐसा नहीं कि मुझे कोई ऐसे जैसे सुसाइड या इसके, मैं कहा था अभी मेरे चला भी जाए तो मुझे नहीं लगता कि इस जीवन में जो करना था हो चुका है, ऐसी फीलिंग। लेकिन ये चीज मैंने ना कुछ ओशो जी को पढ़ने से और ओशो को पढ़ने की जैसे 150 बुक पढ़ी होगी। लेकिन जब 2002 में जो ओशो जी है ना, आपका प्रश्न जो है ना कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जब समर्थ गुरु सिद्धार्थ होलिया जी से जब मतलब उनकी दृष्टि बस पड़ी ना, तो जैसे ओशो क्लिक करके ना, समर्थ गुरु क्लिक करके ना, जब तो जीने का मिशन है, गुरु के लिए जीना है, गुरु को देखने के लिए जीना। यहाँ भी जैसे साधना बहुत ऊंची साधना होती है, इवन ध्यान योग कोर्स भी हमारा बहुत बड़ी साधना होती है, लेकिन उससे ज्यादा कि गुरु मिल गया है। अब गुरु जैसे रखे वैसे, गुरु जैसे नचाए नाचे, गुरु जैसे रखे रखे। तो फिर आज की डेट में भी जैसे कहूँ, जीने का दिल करता है, गुरु के भी जीने का दिल करता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और कह सकते हैं मैं भी क्योंकि गुरु भगवान का ही रूप होता है, अगर गुरु से हम जुड़ जाते हैं तो भगवान से जुड़ जाते हैं और अपने ही स्वरूप से जुड़ जाते हैं, तो फिर हम जीवन में और करने की हमारी जो क्षमता है वो और बढ़ जाती है।
तो मैं थोड़ा-सा ये और आपसे समझना चाहूँगा, आपने गुरु की बात की और स्पेशली समर्थ गुरु की बात की। तो क्या इसका भी कुछ सिग्निफिकेंस है? इन नामों को भी आप समझा सकते हैं लाइक समर्थ गुरु, या जब हम गुरु कहते हैं, लाइक टीचर्स बहुत होते हैं हमारे जीवन में, गुरु होते हैं, तो क्या आप इसको समझा सकते हैं लाइक गुरु की क्या विशेषता है? जैसे आपने बताया कि क्योंकि लक्ष्य, जैसे जितना मैं जानता हूँ, गुरु का अर्थ जो है गु और रू, जो अंधकार को दूर करे, डिस्पेलर ऑफ डार्कनेस। तो क्या उनकी क्या लाइक इम्पोर्टेंस है हम सबकी लाइफ में? क्योंकि जो गोल है वो गुरु ही हमें बताता है, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से हमें बताते हैं कि आप ये करो, माता-पिता कुछ बताते हैं। तो व्हाट गुरु शोज़ यू, लाइक यू आर सेइंग द मिशन विल बी फुलफिल्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ गुरु। गुरु का रोल कुछ ऐसे कह सकते हैं, अंधेरा क्या है, एक बेहोशी में जी रहे होते हैं, एक चेतनता, एक जागृत अवस्था को उपलब्ध होना है, वही रोशनी है। गुरु उसमें हमें ले जाते हैं। गुरु हमें संपूर्ण, हमारा होना सिर्फ शरीर नहीं है, हमारा होना निराकार स्वरूप आत्मा भी हम ही हैं। इन चीजों को देखते हुए गुरु मेरी दृष्टि में जो यहाँ समझा है, जो यहाँ मैं इंटरव्यू में बातें कर रहा हूँ, ओशो द्वारा से सीखा, ओशो से सीखा, मथुर जी से सीखा हुआ है। गुरु हमें उसको कहें जो खुद सब जानता है, जो अध्यात्म के सारे आयाम जानता है। जानता है और वो दूसरे को बताने के लिए तैयार भी है। बहुत लोग जानते हैं, लेकिन तैयार नहीं होते किसी को बताने के लिए। हुँ। अब तैयार है तो दूसरे को बताने की क्षमता भी रखता है। तीसरी बात, अब सिर्फ क्षमता रखे इससे भी बात नहीं होती। वो उसको बताने के लिए एक आयोजन करने की क्षमता भी रखता है। उसको चीज़ें इम्पार्ट करने की क्षमता है, लेकिन वो उसके लिए एक आयोजन भी करता है। ही इज़ मास्टर। तो ऐसा जो गुरु होता है, जो सारे आयाम करुणावश इसीलिए जन्म लिया होता है, वो जो संपदा पाई है, वो बाँट सकता है जो, तो वो गुरु है। हुँ। तो समर्थ गुरु जी की आपने बात की, तो समर्थ गुरु जी का जो रोल है ना, जैसे जैसे कृष्ण भगवान होते हैं, जैसे ओशो जी हैं, जैसे, तो ये सिर्फ इतना नहीं है कि सिर्फ निराकार की बात है, सिर्फ आत्मा परमात्मा की बात। इस संसार की ओवरऑल चीज को भी, जैसे वतन परस्ती है, ये भी बड़ी चीज है। सोसाइटी का ख्याल रखना, इसको विजन देनी, इसको दिशा देनी, ये सभी मसलों में समर्थ हैं। तो इसलिए हुँ। समर्थ गुरु सिद्धार्थ इनका पुराना नाम था जब इन्होंने संन्यास लिया था ओशो जी से, और ओलिया करके के इनमें जो सूफीज़्म की पावर्स भी हैं। हमारे जैसे पीछे बैकग्राउंड में फोटो लगा हुआ है सूफी बाबा शाह कलंदर जी का, तो उन्होंने भी शरीर छोड़ते वक़्त जो कलंदर की एक पावर्स होती हैं, जो हम, मुझे तो नहीं पता क्या, तो वो इम्पार्ट भी एक 6 महीने पहले अपने शरीर छोड़ने से पहले समर्थ गुरु जी को वो भी इम्पार्ट की थी। इसलिए काफ़ी संपदा के धनी हैं हमारे समर्थ गुरु, और वो मिस्ट्री स्कूल जो एसोटेरिक स्कूल्स हैं, उनके जैसे मेंबर हैं। तो इसलिए जो मेरी समझ में आता है, क्योंकि जो आपने ये प्रश्न पूछी है, ये काफ़ी भारी भरकम है, तो मैं जो अपनी समझ से जो समझा वही है, जी, बाकी जी, नहीं, बस में तो गुरु ही जाने की क्या चीज़ है। थैंक यू। बहुत सुंदर। नहीं, आपने उत्तर सही दिया बिल्कुल, कि जो हमें सत्य तक ले जा सके और क्षमता रखे, समर्थता रखे कि उसे जोड़ने की, वही है। कहीं मैं पढ़ रहा था, लिखा हुआ था कि अगर कोई अंधा होगा तो वो हमें गड्ढे में ही गिराएगा। लाइक दो द वन हू डज़न्ट नो हाउ ही इज़ गोइंग टू लीड अस टू द लाइक गोल ऑफ आवर लाइफ और द मिशन ऑफ आवर लाइफ, ये इम्पोर्टेंट बात है। बहुत ही सुंदर सर, और बहुत आनंदित महसूस हो रहा है आपके, क्योंकि लोगों को सुनना और समझना इज़ अ वेरी वंडरफुल थिंग इन अ लाइफ। और जैसे मैं इनके बारे में खुद भी आज थोड़ा देख रहा था, तो मैंने देखा कि इनका एक नाम है योगी साइंटिस्ट। लाइक ही यूज्ड टू से दैट साइंस शुड बी ऑलवेज फॉलोड। लाइक आप किसी भी चीज को ना माने, आप उसको बिल्कुल टेस्ट करें, डिस्क्रिमिनेट करें। जैसे हम स्वामी विवेकानंद की भी बात सुनते हैं, उनका भी उसी तरह से एक इंटेलेक्ट था। तो योगी साइंटिस्ट आ गया जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था, और बहुत सारी चीजें थी कि कैसे इन्होंने लाइक ही वाज आल्सो लाइक पीएचडी, और कितना उन्होंने अपने लाइफ में स्टडीज भी की, हाउ हिज ओन लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड। और जैसे इनके जो गुरु थे उन्होंने भी, और जो औलिया एक शब्द है, आई होप अगर गलत हूं तो प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा। एक जैसे कोई संत ऑलरेडी है, सूफीज़्म में सबसे हाईएस्ट आई होप एक उपाधि होती है जो किसी को दी जाती है। जैसे सनातन में परमहंस कहा जाता है, परमहंस करके कहा जाता है। तो सूफी जो औलिया है, आई होप सूफीज़्म में एक उपाधि है। जो हाईएस्ट उपाधि जो संसार में होती है वो कलंदर है। ओके। गुरुदेव कलंदर की हैसियत के हैं, लेकिन क्योंकि ये प्राइमरी तौर पे सनातन, प्राइमरी तौर पे ये ओशो जी का
जो है इस संस्धारा से हैं, तो इसलिए वर्ड ओलिया रखा गया है। ओलिया का मतलब जो होता है खदा दोस्त, जिसकी परम सत्ता से दोस्ती है, तो उसको ओलिया कहा जाता है। तो इस बहुत सुंदर। तरह सूफीज़्म में अलग-अलग नाम होते हैं मास्टर से। Adbhut. All of you, I hope you enjoyed this podcast. And Anand Yatra is a podcasting channel which share this knowledge and especially the experiences of people like Shivam ji who shared this with all of us. So I enjoyed this conversation. You can also enjoy this conversation and share with your friends, family, and whom you want to transform their life. And you can also check out this podcast on Spotify after 24 hours of its release on the YouTube channel. So thank you so much for coming and joining with us. Thank you so much, sir. We will again get connected. I hope you enjoyed this session. Thank you so much. थैंक यू सर, Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच। Thank you. जय Thank श्री you.